डॉक्टर्स हैं जो वहां पहुंचते हैं, जो धरती के भगवान हैं, जो इलाज करने के लिए पहुंचते हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ हो जाती है शुक्रवार को कि समझ ही नहीं आता कि मरीजों को कैसे देखें, व्यवस्थाओं को कैसे संभालें। इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सुनिए जरा डॉक्टर्स का क्या कहना है। कहीं पर भी आए, बस हमारा जो कैंपस है उसके बाहर के लोग जो आते हैं, तो हम लोग तो पूरे टाइम यहीं पर ही रहते हैं। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स हम लोग को यहाँ पर ड्यूटी करना पड़ता है। तो हम जब शाम में यहाँ से जाते हैं तो अनसेफ तो हम लोग महसूस करते हैं। डर का माहौल जो इंसिडेंट हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, वो बना हुआ है। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है उसके बाद से हम जो चाहते हैं कि माहौल सुधरे। जो गतिविधि अभी यहाँ पे होती है, जो अवैध तरीके से लोग बाहरी लोगों का यहाँ आना जाना व्यर्थ बिना किसी काम के, वो भी हमारे लिए कहीं खतरा बन सकता है। सामाजिक तत्व आ रहे हैं, ये मज़ारों मस्जिद में ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, जैसे कहीं भी वहाँ भी आ सकते हैं या बाहरी रोड पे भी आ सकते हैं, हमारी जो कैंपस है वहाँ आ सकते हैं। तो एक थोड़ा रुके, जो अवैध रूप से जो चीज़ें आर्थिक और धार्मिक चीज़ें जैसे हमारे सर ने बताई है अभी, हमारे अध्यक्ष सर ने, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारी है कि उसके लिए कुछ प्रशासनिक तरफ से कोई कदम उठाया जाए, ऐसा हम चाहते हैं। प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स। आपने ये सुना, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने ये कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा बहुत जरूरी है, नियम बहुत जरूरी है। सुनिए जरा क्या कह रही है। ये जो भी अवैध तरीके से कुछ भी निर्माण हो, उन सबको तुरंत उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और शैक्षणिक संस्थान विद्या के मंदिर हैं, वहाँ शांति, अनुशासन, सुरक्षा सब बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार वहाँ ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं चलनी चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड में, आपने ये तो देख लिया कि भोपाल तो चलिए शहर है, वहां मज़ारें बनाई जा रही हैं, अस्पताल के अंदर मज़ारें बनाई जा रही हैं उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जंगल में मज़ार आपने सुना है कभी? ऐसा हुआ है? उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। लैंड जिहाद की साजिश से उत्तराखंड बहुत प्रभावित हुआ। वन भूमि, जी हाँ, जो फॉरेस्ट रिजर्व है वहां पर इस तरह का निर्माण किया गया। उत्तराखंड में 5000 धर्मस्थल पंजीकृत हैं, वक्फ बोर्ड का यह कहना है। वहीं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में मज़ारें बनाई गई हैं, इसी तरह से मज़ारों का निर्माण किया गया है। जंगल में 292 धार्मिक स्थल बना दिए गए जंगलों के अंदर। सोचिए आप, राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 14 मज़ारें पाई गई। रिजर्व क्षेत्र में एक मस्जिद और 3 कब्रिस्तान बना दिए गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 19 मज़ारें बना दी गई। उत्तराखंड में 11,000 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया। यह अवैध अतिक्रमण ही तो है, और क्या है। साल 2016 में 9,618 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया। और अब ये आंकड़ा क्या है ये जान लीजिए, हैरान करने वाला है। 11,785 हेक्टेयर। आप सोचिए अतिक्रमण का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है। और ये एक प्रदेश तक भी सीमित नहीं, उत्तराखंड का भी मामला हमने बता दिया आपको। भोपाल में अब किस तरह से एक्शन होता है, क्योंकि अब डॉक्टर्स तो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, किस तरह से एक्शन सरकार लेती है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप अकेले रहती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, किराए पर रहती हैं, तो इस खबर को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले 15 मिनट तक कहीं मत जाइए। मैंने चेक किया रूम में, वॉशरूम में, तो वहाँ कैमरा था। मैंने लिंक डिवाइस चेक किया तो फिर पता चला कि वो ये मेरा मोबाइल ही हैक कर। उस पर IT एक्ट लगाया जाए, क्योंकि किसी का जीवन खराब कर देना, और सिर्फ धारा 77 नहीं है, वो सिर्फ 1 साल का उसे सज़ा हो, ये कोई न्याय नहीं है। उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। अमूमन छोटे शहरों से लड़कियां निकलती हैं पढ़ाई करने बाहर या नौकरी करने बाहर, किराए का मकान लेती हैं, विश्वास करती हैं और रहती हैं उस मकान में ये सोचकर कि वो जो अपने सपनों की दुनिया है उसे बुनने जा रही हैं। लेकिन इन्हीं सपनों पर कुछ हैं जिनकी नज़र है। जी हाँ, वो हर चीज़ स्कैन कर रहे हैं। आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, आपकी सोशल वेबसाइट्स हो, हर चीज़ स्कैन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जहाँ आप रह रहे हैं उसे भी नहीं बख्श रहे, वहाँ पर भी इनकी नज़र है। और हैरानी की बात यह है कि ये आप हम जैसे लोगों के बीच आराम से रहते हैं, इनको पहचानना इतना आसान नहीं। तो अब आपको बताने वाले हैं कि इनकी पहचान आप कैसे करें, खुद को सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच कर निकलते हैं। आप नौकरी कर रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते, तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। पूरा मामला क्या है पहले आपको बता देते कि ये मामला आपके लिए नज़ीर बनने वाला है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में
खुफिया नजर है। जी हाँ, छात्रा के बाथरूम और कमरे में, पीजी में रहती थी छात्रा, वहां पर स्पाई कैमरा लगाया गया। स्पाई कैम, बल्ब के होल्डर में ये कैमरा लगाया गया। आप सोचिए, बल्ब के होल्डर्स तो ऐसे ही लगे रहते हैं पूरे कमरे में, आपकी तो नजर भी ना जाए, और उसके अंदर स्पाई कैमरा। मकान मालिक के बेटे ने ये कैमरा लगाए थे, इंस्टॉल किए थे। छात्रा ने जब उसको शक हुआ तो उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। आरोपी करण को दिल्ली पुलिस ने इसके बाद अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद खुलासा हुआ कि उसने ये कैमरे जानबूझकर इंस्टॉल किए थे और उसकी तैयारी इन फुटेजेस को शायद डार्क वेब पर बेचने की थी, पैसा कमाने की थी या ब्लैकमेल करने की थी। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा होने से बच गया और ये जो लड़की थी, ये होशियार थी, उसने शिकायत की। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि आप सोच में पड़ जाएंगे। जो तस्वीरें हैं, जो तमाम लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो ज़रूर देखें और अपने बच्चों को जो बाहर रहते हैं उनको सतर्क करें। तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये कैमरा होल्डर और इतना छोटा सा यहाँ स्पाई कैम लगा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये जूम करके हम आपको कैमरा होल्डर दिखा रहे, तो ये देखिए एसडी कार्ड आप देख रहे हैं, स्टोरेज के लिए जो यूज होता है वो पीछे इंस्टॉल किया गया था। ये टेप लगा के इसको कंसील किया गया और इसके अंदर ये छोटा सा मिनी कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया। यानी कोई भी जो लड़की है वो रह रही है, वो कमरे में अपने प्राइवेट मोमेंट्स में क्या कर रही है, तमाम जो चीज़ें हैं वो ये अपराधी देख रहा था, उसको रिकॉर्ड कर रहा था। और उसकी फुटेज निकालने के लिए उसने उस लड़की को, उस किराएदार को अपने विश्वास में लिया था। विश्वास में लेने के बाद वो चाबी लेकर जाता था और चाबी लेकर एसडी कार्ड से फुटेज निकालता था। ये आरोपी की तस्वीर दिखा रहे, करण, इसका नाम करण बताया जा रहा है। ये दिव्यांग है लेकिन दिमाग से ये कुंठित है। ये इस तरह की कुंठा में है कि ये एसडी कार्ड लगा के रिकॉर्ड करके उसे डार्क वेब पर देने की तैयारी कर रहा था। और ये पूरा मामले का खुलासा हुआ व्हाट्सएप चैट के जरिए। दरअसल जो लड़की थी उसे ये शक हुआ कि उसका व्हाट्सएप किसी ने क्लोन किया हुआ है और उसके चैट्स में जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई उसकी जानकारियां खंगाल रहा है। और जब उसने अपने कमरे की जांच की तो ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ। आप भी सावधान होइए। रिपोर्ट देखिए। महिला तो सावधान, अगर आप एक किराए के कमरे में रहती हैं तो सावधान, अगर आप अपने परिवार से दूर रहती हैं तो सावधान, अगर आप अपने मकान मालिक पर भरोसा करती हैं तो सावधान, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जरा सी लापरवाही करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया तो हो सकता है वो आपकी प्राइवेसी में सेंध लगा दे। क्योंकि दिल्ली के शकरपुर इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ ऐसी ही अनहोनी हुई है। कर रही थी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसके घर के अंदर से पुलिस को जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज अगर देखा जाए तो बाद में मिलता है। उससे पहले उन्हें ये सूचना प्राप्त होती है कि स्पाई कैम जो है उसके घर में 2-2 इंस्टॉल किए गए हैं। दरअसल पीड़िता इसी मकान में अकेले रहकर यूपीएससी की तैयारी करती थी। पिछले कुछ दिनों में उसे अपने व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। मैंने जो वॉशरूम से कैमरा मिला था वो मैंने जो है शॉप पे चेक कराया था, तो मैंने वो वीडियो अपने रिलेटिव्स को भेजी थी, तो वो वीडियो डिलीट हो गई। तो मुझे उन्होंने पूछा क्यों डिलीट कर दी, मैंने कहा मैंने नहीं की। फिर मैंने लिंक डिवाइस चेक किया तो फिर पता चला कि वो मेरा मोबाइल भी हैक कर रखा है, व्हाट्सअप। आपका फ़ोन कब से हैक था? मुझे पता ही नहीं, फ़ोन तो मैं कम यूज़ करती हूँ। आरोपी करण भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था लेकिन कभी भी पास नहीं हो सका, क्योंकि उसके दिमाग में साजिश और अश्लीलता ने घर कर लिया था। अपनी गंदी आदतों के चलते ही उसने पीड़िता के कमरे में स्पाई कैमरा लगाया और कैमरे की फीड निकालने के लिए बार-बार छात्रा से कमरे की चाबी मांगता था। मैं 3 महीने पहले घर गई थी तो मैं इन्हें की दे के गई थी। और जाते हैं सबसे ही ले लेते हैं कि मुझसे नहीं, तो मैं 3 महीने से फिर घर ही नहीं गई, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। तो उसे ये कैमराज उतारने का या चिप निकालने का होल्डर में से टाइम ही नहीं मिला। मैंने उसे रूम में ही आने नहीं दिया। जब मैं रूम से कहीं जाती ही नहीं तो उसे ये मौका नहीं मिल पाया। उससे पहले मैंने चेक कर लिया, फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। छात्रा को जब अपने कमरे में स्पाई कैम की मौजूदगी का पता चला तो उसके होश फाख्ता हो गए। वो अपना कल संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन इस दरिंदे ने उसके सपनों में सेंध लगा दी। क्योंकि अभी मैंने सबको वहाँ जिस जगह से मैं हूँ, मैंने वहाँ किसी को नहीं पता।
इसलिए बस मैं अपने पेपर तक यहाँ रुकी हुई हूँ और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिलहाल आरोपी करण पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ छात्रा की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। ऐसे में अगर आप भी अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई या नौकरी कर रही हैं तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।